Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Danish Ali and this video about skip tracing real estate. आज मैं आपको जो है skip tracing real estate और डाटा एंट्री के बारे में बताने लगा हूँ। तो आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस पर वर्क कैसे करना है और आपने अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, आज की वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम पर आना है और सबसे पहले आपने यहाँ पे होला वीपीएन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। आप इसकी एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊँगा आपको, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बताऊँगा। तो होला वीपीएन जो एक्सटेंशन है वो सिंपल है। मैं आपको पहले होला वीपीएन एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप ऐसे एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी जो है वो ऐड हुई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है होला वीपीएन की जो एक्सटेंशन है वो आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह एक्सटेंशन यहाँ पे आपके पास आएगा, ऐड टू क्रोम। तो आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है अपने क्रोम पर, और ये इस तरह आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। आपने लिखना है होला वीपीएन डाउनलोड। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा डाउनलोड द राइट होला ऐप। आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो होगा वो होगा होला ब्राउज़र। आपने इसको नहीं डाउनलोड करना, आपने जो नीचे सेकंड नंबर पर डेस्कटॉप ऐप्स शो हो रहा है इस पर आपने ये जो विंडोज़ लिखा हुआ है इस पर आपने जो है क्लिक करना है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये सिंपली आपके पास इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी जो है ये इंस्टॉल हुआ है। तो आगे मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा कि आपने इसको कैसे ओपन करना है। तो जब आपके पास होला वीपीएन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो काम है वो क्या होगा। तो उसके बाद जो है आपको एक शीट दी जाएगी आपकी जो है जीमेल आईडी पर। तो आपके पास जो है वो इस तरह आपके पास शो होगी। इस तरह आपके पास शीट्स होंगी, या फिर इस तरह जिस तरह कोई भी शीट आएगी तो आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। क्या एक शीट आ गई है, ये दूसरी शीट, तीसरी, जितनी भी। तो सबसे पहले आपने इस पर ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग की जो शीट है वो आपको जो है जीमेल पे आप अगर मैसेज करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उस पर रब्ता करेंगे तब भी आपको जो है ट्रेनिंग शीट मिल जाएगी। तो उसके लिए आपने यहाँ ट्रेनिंग शीट आपके पास आएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है वो ट्रेनिंग शीट आ जाएगी। इस पर आपने वर्क कैसे करना है, इसका जो आपने इस पर अर्निंग कैसे करनी है उसका मेथड भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे आपने इस पर जो है अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो इस तरह जब आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपने एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है होला वीपीएन का उसको कैसे जो है रन करना है और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ क्लिक करना है, ये होला इस पर क्लिक करना है, ये आपके पास सिंपल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये 4 सेकंड्स लेगा, इसके बाद जो है मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो होला वीपीएन जो है वो मेरे पास ओपन हो गया है। तो आपने इसको डाटा कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है ट्रू पीपल सर्च। ये वो वेबसाइट है जिससे आप डाटा निकालेंगे। आपने ट्रू पीपल सर्च वेबसाइट लिखनी है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आ रही है जिस पर क्यू का निशान जो है वो शो होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। जब आप वीपीएन को डाउनलोड करेंगे तभी ये जो वेबसाइट है truepeoplesearch.com ये तभी आपके पास ओपन होगी। अगर आप जो है होला वीपीएन को ओपन नहीं करेंगे तभी आपके पास शो नहीं होगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम वीपीएन को ऑफ़ करें, यहाँ हमने ऑफ़ कर दिया, ये यहाँ पर ऑफ़ हो गया। अगर हम इसको करेंगे ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस होगा कि सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। तो जब आप इसको ओपन करेंगे
तो उसके बाद ये आपके पास जो है जो पहले वाला इंटरफेस था वही शो होने शुरू हो जाएगा। तो जब आपके पास ये होगा, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, तो आपने अपनी जो है शीट पर आना है। शीट पर आने के बाद ये जो फर्स्ट आपको एड्रेस यहाँ दिया जाएगा, आपने इसको कॉपी करना है। आपने जो है कंट्रोल सी से कॉपी करना है इसको। अगर आप माउस से करेंगे तो कोई माउस से हो तो जाएगा कॉपी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो अगर आप इसको कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल सी से तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है इस सिटी को कॉपी करना है। पहले इस पर आपने क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करके रख देना है। फिर आपने जो है अपने इस पर जाना है और यहाँ पर आके आपने पेस्ट करना है इसको। उसके बाद आपने यहाँ पर आके सिंपल कंट्रोल सी करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और इसकी जो स्टेट आ रही है वो आपने देनी है यहाँ। ये हमारे पास जो आ रही है वो है VA। तो ये हमारे पास शो हो रही है फर्स्ट नेम पे जो है VA, अपने इसको करना है और यहाँ पर सर्च के बार पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो मैच करना है वो सबसे मेन काम जो है वो यहाँ पे ये होता है कि आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये मैच करना होता है। इसका जो नाम आ रहा है वो है जेम्स लॉर्जन। तो ये आपने नाम मैच करना है, जहाँ पे ये नाम मैच हो होगा उसका डाटा आपने यहाँ पर डाल देना। तो आपने यहाँ पर जाना है और उसके बाद ये देख लें आपके पास जेम्स एम लॉर्जन ये आपके पास शो हो रहा है। आपने ये अगर इस नाम में कुछ एक दो वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा आ जाए, जैसा कि यहाँ जेम्स एम लॉर्जन जे आ रहा है, हालांकि यहाँ पर जो नाम था वो था जेम्स लॉर्जन, यहाँ पर आ रहा है जेम्स एम लॉर्जन जे आर। तो नाम जो है वो सेम, फर्स्ट नेम भी है इसमें और लास्ट नेम भी है। तो यही वाला आपने नाम उठाना है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है वो आपको फ़ोन नंबर शो हो रहे होंगे, ये जैसे कि ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर है और ये फ़ोन नंबर है और बाकी फ़ोन नंबर भी हैं। आपने जब आपके पास ये फ़ोन नंबर शो रहे हो, आपने जो फर्स्ट फ़ोन नंबर है आपने इसको कॉपी करना है पूरा हाईलाइट, इसको सिर्फ यहाँ तक कॉपी करना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये गलत हो जाएगी एंट्री। आपने सिर्फ इसको यहाँ तक कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने सेकंड वाले को हाईलाइट करके जो है वो खड़ा देना है यहाँ तक, ताकि जब आप इसको पेस्ट करके वापस आएँ तो आपको जस्ट कंट्रोल सी करना पड़े, ना कि दोबारा आपको हाईलाइट करना पड़े। अब आपने कंट्रोल से किया होगा तो आपने यहाँ पर आना, जो फर्स्ट नेम है उसके सामने आपने इसको आके कंट्रोल भी कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल इंटर करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। अब आपने वापस अपनी वेबसाइट पर जाना है, आपके पास ये इस तरह शो हो रहा होगा। तो आपने इसको हाईलाइट नहीं करना, जस्ट आपने कंट्रोल सी करना है इसी को और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल बी कर देना है। तो ये यहाँ पर सेकंड फ़ोन नंबर भी जो है वो पेस्ट हो गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपके पास ये फ़ोन नंबर जो है वो शो हो गए हैं। तो ये जो आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो ये आपने डबल क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करने हैं नंबर। उसके बाद ईमेल, आपने ईमेल कैसे देखनी है, आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपको ईमेल नज़र आ रही हो तो आपने पेस्ट कर देनी है, अगर नहीं आ रही तो फिर आपने यहाँ पर ईमेल जो है वो नहीं देनी। तो यहाँ पर आपको जीमेल नज़र नहीं आ रही तो आपने आगे जो नेक्स्ट एंट्री है उसको उठाना है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब हमने जो सेकंड है वो है फिलिप हैरिस, ये इसका नाम है। तो जो नाम है वो आपने या ज़हन में रख लेना एक बार। उसके बाद आपने यहाँ से सिर्फ ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये जो सिटी आ रही है ये सारी सेम आ रही है यहाँ तक, यानी कि ये 12 एंट्री जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है। तो ये आपने सिटी 12 जो है इसमें नहीं उठानी। जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा तो उसके बाद आपने ये सिटी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होगा। उसके अलावा जो नीचे वाली एंट्रीज है सारी वो सारी सेम होंगी। तो कुछ होती हैं जो चेंज होती है, वरना ज़्यादा जो है वो सिटीज़ सेम होती हैं। जस्ट आपने ये जो एड्रेस हैं इनको जस्ट कॉपी करना होता है और इन्हीं को कॉपी करके आपने जो है अपनी जो वेबसाइट है उस पर पेस्ट करना होता है। जो हम अपने वापस जाते हैं अपनी शीट पर, तो ये देखें यहाँ पर आया हुआ है। तो हमने यहाँ जस्ट जो दूसरा एड्रेस है वो हमने वहाँ से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना, तो उसका नाम क्या था, जेम्स फिलिप्स। तो ये हमारे पास शो हो रहा है। अगर आपको इस तरह
नेम याद ना रहे तो आपने वापस अपनी शीट पर जाना है और यहाँ पर जो है देख लेना है कि इसका नाम है फिलिप हैरिस। तो सॉरी, फिलिप हैरिस नाम था, तो यहाँ पे हमारे पास जेम्स फिलिप्स जो है वो शो हो रहा है। तो ये आ गया फिलिप हैरिस। तो आपने जो परफेक्ट नेम मैच हो रहा हो ना, पहले तो कोशिश करनी है वो परफेक्ट नेम जो मैच हो रहा है वो उसको उठाना है। अगर आपके पास परफेक्ट नेम नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं। 2-3 पेजेस आपने चेक करने हैं इसमें। अगर एंट्री मिल जाती है तो आपने उसका डाटा उठा लेना। अगर उसका नेम मैच नहीं हो रहा तो फिर आपने जो हाफ नेम मैच हो रहा हो, जैसा कि फर्स्ट नेम मैच हो रहा है सेकंड नहीं हो रहा, तो वो एंट्री उठानी है। लेकिन सबसे पहले आपने इसको चेक करना है। तो हमने यहाँ चेक किया ये फिलिप हैरिस जो है ये परफेक्ट नेम मैच हो रहा है, तो हमने इस एंट्री को उठाना है। इस हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास 3 फ़ोन नंबर शो हो रहे हैं और इसके बाद इसकी भी जो ईमेल है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो जस्ट हमने ये जो 3 फ़ोन नंबर्स हैं इन्हीं को जो है कॉपी कर लेना है। तो जो है वही पहले वाला तरीका है, इसमें भी कंट्रोल सी करना है आपने। उसके बाद सेकंड वाला जो है आपके पास ये, इसको आपने हाईलाइट करके खड़ा देना है। उसके बाद आपने वापस अपनी शीट पर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ फिलिप हैरिस जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ कंट्रोल इंटर प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने वापस आके यहाँ पर कंट्रोल सी करना है और उसके बाद वापस शीट पर जाके आपने कंट्रोल वी कर देना है। तो ये हमारे पास सेकंड एंट्री हो गई है हमारी। और उसके बाद अब हम करते हैं हमारी थर्ड एंट्री। तो उसका नाम आपने देख लेना है, चार्ल्स स्पेयरमैन। तो उसके बाद आपने यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेना है और उसके बाद हम अब वापस चलते हैं ये अपने वेबसाइट पर। और यहाँ पर आके हमने जो सेकंड थर्ड है उसको हमने यहाँ पे इंटर कर देना है। तो स्क्रॉल डाउन करना है। तो उसके बाद ये देखें अब आप जो फर्स्ट में है वो नाम नहीं मिल रहा था, तो आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आके लास्ट में देखना चार्ल्स डी पेयरमैन। तो ये नाम मैच हो रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जस्ट आपने इस में सिर्फ मैं जो नाम है वो मैच करने हैं। तो जो नाम बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा हो आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये इस तरह आपने वही पहले वाला तरीका आपने कंट्रोल सी करना है और उसके बाद आपने जो सेकंड वाले फ़ोन नंबर है उसको हाईलाइट करके जो है वो खुला देना है। और उसके बाद आपने यहाँ इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद आपने कंट्रोल इंटर करना है और उसके बाद वापस आपने वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से जस्ट कंट्रोल सी करना है और वापस वेबसाइट पर जो आपकी शीट है यहाँ पर आके अपने इसको पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है या अपने साइड पर माउस पर से भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास जो थर्ड एंट्री है वो भी हो गई है। हम जो है फोर्थ एंट्री कर लेते हैं। इसका तरीका बिल्कुल सेम है। अब तो आप जो है वो ख़ुद भी ट्राई कर सकेंगे। तो इस शीट का जो लिंक है वो भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको जो है कर सकते हैं। जहाँ से आपको समझ नहीं लगेगी तो आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ नाम नहीं देखा तो आपने नाम ज़रूर देखना, वेज़ले नल्म्स। तो ये इसका नाम है। आपने वेबसाइट पर जाना और ये देख लें ये वेज़ले ए नल्म्स लिखा हुआ है। तो ये जो है नाम बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। तो आपने जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दो नाम देखने, बीच में अगर कोई लफ्ज़ आ जाता है तो उसको आपने गौर नहीं करना। आपने जस्ट जो है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम देखना है कि वहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो आपने उसको एंट्री को जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास हो रहा है। आपने यहाँ पे इसको भी पहले फ़ोन नंबर को आपने लाजमी उठाना है, कंट्रोल सी करना है आपने और उसके बाद सेकंड वाले जो फ़ोन नंबर है उसको आपने यहाँ तक हाईलाइट करके जो है वो रखना है। और उसके बाद यहाँ पर आके आपने ये आपने पेस्ट किया, उसके बाद कंट्रोल इंटर किया, उसके बाद आपने वापस वेबसाइट पर आके कंट्रोल सी किया और वापस यहाँ पर शीट पर जाकर पेस्ट कर दिया। अब हम इसकी ईमेल देखते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 5 ईमेल्स शो हो रही हैं। तो इनमें से आपने कम से कम 3 लाजमी उठानी है। अगर 2 शो हो रही हो तो आपने 2 एंट्री उठा लेनी है। अगर आपके पास जस्ट एक ही ईमेल आ रहा हो तो आपने एक ही उठाना है। अगर 2 आ रहे हो तो 2 कॉपी करने हैं, 3 आ रहे हो 3 कॉपी करने हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपने जस्ट 3 ही कॉपी करने हैं और उसके बाद इसको कंट्रोल सी करके और आपने अपनी शीट पर जाके इसको भी डबल जो है
क्लिक करना है और इस पर पेस्ट आपने इसको कर देना है। तो ये इस तरह आपके पास हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये आपकी ईमेल जो है वो भी यहाँ पर पुट हो चुकी हैं। उसके बाद हम अगली एंट्री जो है वो भी आपने इसी तरह करनी है, सेम तरीका है। यहाँ पर मैं आपको इसका एलएलसी का बता दूं कि एलएलसी जो है वो एक जो वेबसाइट है वो न्यू वेबसाइट है, वहाँ से इसको जो है करना पड़ता है। तो इसकी वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी जो नाम है ज़्यादा जो होते हैं वो नाम वाले ही होते हैं, तो आप देख लें ज़्यादा नाम ही इसमें दिए हुए हैं, कोई कोई बीच में एलएलसी है, आपने एलएलसी को स्किप कर देना है। और उसके बाद ये जो नाम वगैरह हैं ये सारे आपने मैच करने हैं। और ये भी आपको मैं बताता जाऊँ कि जिसमें नाम मैच ना हो रहा हो तो आपने नाम मैच बिल्कुल नहीं हो रहा तो आपने उसको स्किप कर देना। एक और तरीका भी मैं आपको इसका बता दूं, वो तरीका ये है कि अगर आपके पास जो है, मैं एक एंट्री कर लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ इसका, कि जैसे हमने एक ये एंट्री कर रहे हैं तो इसको हमने जो है वो कैसे करना है। तो आपने वापस जाना है अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर जब आप इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद जो आपका नाम है वो आपने देख लेना है। तो यहाँ इसका जो नाम है वो है हेनरी रिपोर्टसन। तो ये हेनरी रिपोर्टसन हो रहा है। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये जो नाम है ये मैच नहीं हो रहा, आपको नहीं मिल रहा, तो कोई भी अगर नाम मैच हो रहा है, जैसे सिर्फ यहाँ रिपोर्टसन लिखा हुआ था, ये जैसे बैटी आर रिपोर्टसन है, तो अगर आपके पास ये नाम नहीं है हेनरी, सिर्फ रिपोर्टसन आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसके रिलेटेड में भी जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगे, इसके ये जो रिलेटेड आ रहे होंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आ रहा पॉसिबल रिलेटिव्स, तो ये इसके रिलेटिव्स हैं। इसमें जाके ये फर्स्ट नेम भाई है हेनरी रिपोर्टसन, तो आपने यहाँ से भी इसका डाटा जो है वो कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। अगर आपको नाम से बिल्कुल मैच ना हो रहा हो तो आपने नाम नहीं मिल रहा, अगर नाम मिल गया आपको तो उसमें डाटा नहीं है तो आपने उसके रिलेटिव्स में जाके डाटा पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एंट्री ओपन की, अब हम अपनी मेन एंट्री पर जाते। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं कि हमने जो मेन एंट्री है हेनरी रिपोर्टसन उसको ओपन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन नंबर से आए हैं, अगर हमें ये फ़ोन नंबर नहीं दिए हुए, एंट्री यही है, नाम भी यही है, फ़ोन नंबर नहीं दिए हुए होते, तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब यहाँ पॉसिबल रिलेटिव्स का ऑप्शन आएगा आपने यहाँ देखना है, इसमें से आपने कोई भी एक रिलेटिव का डाटा उठा के जो है वो वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी जो है सेकंड एंट्री जो है वो इस तरह हो जाएगी। अगर आपको जो है डाटा नहीं मिल रहा तो आपने उसके रिलेटिव में से भी डाटा उठा लेना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है मुझसे, और एलएलसी को आपने स्किप कर देना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं कि जब आप होला ऐप को करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, होला वीपीएन। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, आपने इसको कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जो ये वाले एक्सटेंशन है इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, तो ये क्लोज़ हो गई है। अब हम अपना जो ये होला वीपीएन की जो सॉफ्टवेयर है इसको जो है ओपन करते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो लेता है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है तो ये 1 मिनट तक ये रन होगा। उसके बाद इस पर आईडी वगैरह भी जो है वो भी यहाँ पे चेक करनी पड़ती है, हमें वो लगानी पड़ती है। आप इसको साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, और कोई भी इस पर अकाउंट जो है वो लगा सकते हैं। अकाउंट लगाने के बाद आप इसको सिंपल यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रीमियम होला वीपीएन है, अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो वो आपको हर आधे घंटे बाद जो है वो आपको स्किप कर देंगे। वो कहेंगे कि आप अब आधा घंटा इस पे काम कर चुके हैं, अब आप आधा घंटा इस पर वेट करें, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये जो होला ऐप है इसमें इस तरह नहीं होता है, इसमें आप इसको 5 घंटे यूज़ कर सकते हैं, 10 घंटे यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी आप इसको जितनी देर मर्ज़ी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह है। तो अब हमने इस पर सिंपल जो है ये इस तरह आपके पास होगा, आपने इस पर अकाउंट यहाँ से लगाना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास खुद ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट लगाने का, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। मेरा यहाँ पर लॉगिन हुआ है, ये देख सकते हैं, ये मेरी ईमेल लगी हुई है और ये मेरा अकाउंट की आईडी है और ये इस तरह।
तो यहाँ पे आपने जब आपका अकाउंट इसको साइन अप कर लेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस होगा। आपने जस्ट ये जो ऑन का ऑप्शन है एक्टिवेट होला, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना। तो ये अभी 30 सेकंड के अंदर अंदर तकरीबन ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा फिर आपने सिंपल इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे और अपनी वेबसाइट पे जाकर आप इस पे काम कर सकते हैं। इस तरह आपका काम जो है वो 5 घंटे 10 घंटे जितने आप देर इस पे करना चाहें वो इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं। तो आपने ये होला जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करना है, ये मैंने वीडियो में बता दिया आपको कि कैसे इसको ये डाउनलोड होगा। तो ये इस तरह आपके पास ये ओपन हो चुका है और यहाँ आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका आईपी एड्रेस आ रहा होगा कि कौन सा आईपी एड्रेस है। तो आपके पास मुख्तलिफ होगा यहाँ आईपी एड्रेस। उसके बाद आपने इसको जो सिंपल मिनिमाइज़ करना है और आपने अपनी जो वेबसाइट है इस पे जाके आपने इसको रिफ़्रेश करना है। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपका जो VPN है वो ओपन हुआ है। तो ये देख लें आपके पास वेबसाइट जो है इस तरह ओपन हो चुकी है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई इशू आ जाता है होला VPN का कि ये वेबसाइट नहीं चल रही या होला VPN ख़राब हो गया है, तो कोई इशू आ रहा है, तो आपने यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स कनेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ जस्ट फिक्स कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दोबारा जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद होला VPN, और ये दोबारा जो रन होना शुरू हो जाएगा। इसको आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी थीम जो है वो वाइट होगी। मैंने खुद इसको यहाँ से डार्क किया हुआ है, आप भी इसको डार्क कर सकते हैं। तो ये होगी। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता जाऊँ, ये जो आप trueproposal.com है इस पर एड्स वगैरह बहुत आते हैं, तो उसके लिए भी एक्सटेंशन यूज़ होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो आपने कैसे इंस्टॉल करनी है। तो वो इसका नाम जो है वो है ये एड ब्लॉक बेस्ट एड ब्लॉकर। तो इस पर जो है ये हाथ का निशान होगा रेड कलर का, जो है ये इस पे इंटरफेस है। तो आपने इस जो एक्सटेंशन है इसको जो है वो क्रोम पर ऐड कर लेना है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है एड्स ब्लॉक एक्सटेंशन। तो ये आपके पास एड ब्लॉकर भी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये देख लें आपके पास ये आ रही वही एक्सटेंशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल एड ब्लॉक फॉर क्रोम। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ रहा है गेट एड ब्लॉक फॉर क्रोम। तो इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऐड टू क्रोम, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर जो है लगा हुआ है। ये देख लें आप, मैंने इसको पिन किया हुआ है, आपने भी पिन कर लेना, ये आपके पास जो है वो सामने शो होगा। तो इस तरह आपने इसको भी जो है वो यूज़ करके रख लेना ताकि इस पर कोई ऐड आपको शो ना और आपका काम जो है वो फास्टली हो सके। तो कोई भी इशू वगैरह हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे, और जीमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।